दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत के लोगों के लिए सोना महज एक धातु नहीं बल्कि पूरा का पूरा कल्चरल आइडेंटिटी बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब भारत में सोना खरीदना, ज्वेलरी खरीदना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसके पीछे की रीज़न कोई पैसों की नहीं है बल्कि अब भारत सरकार ने सप्लाई को ही बंद कर दिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरे डिटेल में। दरअसल भारत में सोना 90 से 95% विदेशों से इंपोर्ट होकर के आता है और आप सबको पता है कि 10 मई को मोदी जी ने देश के लोगों से ये अपील किया था कि आपको कम से कम ज्वेलरी खरीदना है अगले 1 साल तक। साथियों, देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया था कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आखिर ये जो फॉरेक्स रिजर्व को बचाने का काम है वो भारत सरकार का है न कि आम जनता का। अगर आपने पिछले 10-15 सालों में सही ढंग से काम किया होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, अगर आपने देश के लोगों को ये ऑप्शन दिया और आपकी बातें लोग मान भी रहे हैं तो फिर इंपोर्ट कम करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी चीज कि अगर आपने इंपोर्ट भी कम कर दिया तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी डबल करने की क्या जरूरत थी। मतलब आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और लोग जो हैं वो बेवकूफ बन भी रहे हैं। सिंपल सी बात है, सरकार इसीलिए होती है ताकि वो अच्छे से मैनेजमेंट कर सके और आम जनता पर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अपने जो नाकामी का ठिकरा है वो आम जनता को सौंप दिया जाता है। कभी कुछ हुआ तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया। दोस्तों, एक केवल पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ने से देश में जितनी भी चीज़ आप जो सुबह से शाम तक खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, सबका प्राइस बढ़ जाता है। खैर, अपने हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि भारत सरकार ने गोल्ड पर काफ़ी ज़्यादा नियम जो हैं वो सख्त कर दिए हैं। दोस्तों, 10 मई को मोदी जी ने भाषण दिया था, लोगों से अपील किया था और उसके 2 दिन बाद 12 मई को उन्होंने यानी कि भारत सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को डबल कर दिया था। मतलब पहले जितना होता था, जितना भारत सरकार टैक्स लेती थी उसका डबल अब लेगी। इसके अलावा अब खबर ये आ रही है कि भारत सरकार ने गोल्ड का जो इंपोर्ट होता है उसको भी लिमिट कर दिया है, जो कि पहले लिमिट नहीं थी। तो भारत में एक स्कीम है जिसका नाम है एडवांस ऑथराइजेशन, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो है विदेशों से गोल्ड एक्सपोर्ट करती है। अब भारत सरकार ने उस पर लिमिट लगा दिया है कि अधिकतम कोई भी कंपनी 100 किलो सोना से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करा सकती। और यह स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत पहले कोई भी लिमिट नहीं थी कि कोई कौन सी कंपनी कितना सोना इंपोर्ट करेगी। और यह फैसला जो है ऐसे समय में लिया गया है जब सरकार ने एक दिन पहले ही सोने और चांदी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डबल किया है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और रुपए पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो डॉलर है जिसमें व्यापार होता है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस स्कीम के तहत ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को कच्चा माल बिना ड्यूटी के आयात करने की अनुमति मिलती है। यानी कंपनियां सोना, पैकेजिंग मटेरियल, फ्यूल ऑयल और दूसरे जरूरी इनपुट्स बिना आयात शुल्क दिए मंगा सकती है, बशर्ते उनका इस्तेमाल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने में हो। दोस्तों, डीजीएफटी ने अपने नोटिस में कहा है कि अब इस स्कीम के तहत अधिकतम 100 किलो सोने के आयात की ही इजाजत दी जाएगी। मतलब जो सोना इंपोर्ट होता है उस पर एक लिमिट लगा दिया गया है कि उससे ज्यादा सोना इंपोर्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, सरकार ने नियमों को और कड़ा करते हुए कहा है कि जो कंपनियां पहली बार इस स्कीम के लिए आवेदन करेंगी उनकी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फिजिकल इंस्पेक्शन भी किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों की टीम यह जांच करेगी कि कंपनियां वास्तव में मौजूद है भी या फिर नहीं, उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है और यूनिट सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं। दोस्तों, सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसी कंपनी को अगला एडवांस ऑथराइजेशन तभी मिलेगा जब वह पहले मिले परमिट के तहत कम से कम 50% एक्सपोर्ट पूरा कर लेगी। मतलब कोई भी कंपनी अगर 100 किलो गोल्ड मंगाती है, बाहर से इंपोर्ट करके लाती है, तो उसका 50% जो मटेरियल है वो बाहर एक्सपोर्ट करना होगा, ज्वेलरी वगैरह बना करके जैसे भी करती है। दोस्तों, इसके अलावा कंपनियों को हर 15 दिन में अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित करानी जरूरी होगी। इसमें सोने के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा हिसाब देना होगा। साथ ही डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारी हर महीने रिपोर्ट भेजेंगे जिसमें जारी किए गए सभी एडवांस ऑथराइजेशन की जानकारी होगी। दोस्तों, सरकार ने बुधवार को सोने और चांदी पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके 15% कर दिया था। इसका मकसद गैर जरूरी आयात को कम करना और बढ़ते आयात बिल को नियंत्रित करना है। दोस्तों, 13 मई से लागू नए नियमों के तहत सोने और चांदी पर
आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। वहीं प्लेटिनम पर ड्यूटी 6.4% से बढ़ा करके 15.4% कर दी गई है। सोना, चांदी, डोरे, सिक्के और दूसरी संबंधित वस्तुओं पर भी शुल्क बढ़ाया गया है और ये जो पूरा नियम है दोस्तों वो ऑलरेडी 13 मई से लागू हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।